हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज का हमारा ये प्रसंग है कि हम लड्डू गोपाल को भोग क्यों लगाते हैं, उनका श्रृंगार क्यों करते हैं, जबकि दुकानदार जब उनको अपने पास रखता है तो ना भोग लगाता है और ना ही श्रृंगार करता है। परंतु जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर ले आते हैं तो उनका श्रृंगार करना, भोग लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हो जाता है जिससे हम भोग लगाना और श्रृंगार करना शुरू कर देते हैं? क्या विश्वास करना बड़ी चीज है या पूजा करना? कुछ ऐसे ही सवाल हजारों लोगों के मन में उठते रहते हैं। दोस्तों, हमारा आज का ये प्रसंग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आगरा की रहने वाली मीना रिंगस में रहती थी, जहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर था। मीना का पहला बच्चा बेटा हुआ, जो पैदा होते ही बैकुंठ को पधार गया। मीना को बहुत दुख हुआ। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख हो ही क्या सकता है कि उसकी संतान जन्म लेते ही बैकुंठ चला जाए। मीना की तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई। वह उदास रहने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मीना को शुरू से ही भगवान पर बहुत विश्वास था, उन पर आस्था थी। वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता के रूप में देखा करती थी। एक दिन उसके मन में यह बात आई कि उसके दुख को भगवान के अलावा और कौन समझ सकता है, और वह बाजार जाकर एक लड्डू गोपाल को ले आई। वह अपने हाथों से वस्त्र बनाकर उन्हें पहनाती, उनका श्रृंगार करती, उनकी पूजा करती, परंतु वह लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाती थी। भोग लगाना उसे ढोंग लगता था। उसे लगता था कि जो दुनिया का मालिक है, जो सबका मालिक है, जो सृष्टि का रचयिता है, भला मैं उसको क्या भोग लगा सकती हूँ। सारी दुनिया को तो वो खाना खिलाने वाला है, मैं उसको क्या खिला सकती हूँ। लेकिन मीना में विश्वास और प्रेम भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा था। ठाकुर जी के आशीर्वाद से उसके घर में एक बिटिया ने जन्म लिया। बिटिया धीरे धीरे बड़ी होती गई। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, लड्डू गोपाल को भूख लगी है, इनको खाना खिला दो। मीना उसकी बात को ध्यान नहीं देती थी। मीना को लगता कि भगवान कहाँ भोजन करते हैं, उन्हें कहाँ भूख लगती है। वह अपनी बिटिया की बातों को यूं ही टाल देती। दोस्तों, सच तो यही है, ईश्वर इंद्रियहीन है। न तो उसे कोई सुखी कर सकता है, ना ही उसे दुखी। जिस तरह से कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन ठाकुर जी ये भी कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम जानते हुए भी कि मैं इंद्रियहीन हूँ, तुम मेरा श्रृंगार करते हो, मेरी पूजा करते हो, मेरा भोग लगाते हो, तो मैं तुम्हारे भोगों को, तुम्हारी सेवा को निरर्थक कैसे मान सकता हूँ। दोस्तों, तीनों लोकों में जो हमें निस्वार्थ प्रेम करता है, वो हमारे ईश्वर ही हैं। मेरा ठाकुर है। मेरे ठाकुर को हमसे किसी चीज़ की चाह नहीं है। बाइबल में एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। जीसस ने कहा था कि ईश्वर कहते हैं कि पृथ्वी पर तुम्हारा पिता तुम्हें रोटी की जगह पत्थर नहीं दे सकता, तो मैं कैसे दे सकता हूँ। मेरे ठाकुर भी वही हैं। जब तुम्हारे पिता तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो सारे ब्रह्मांड के मालिक मेरे ठाकुर तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए मीना ने भी सोचा, ये तो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, मैं इनको क्या भोग लगाऊं। एक दिन मीना के घर से अचानक फोन आया कि उसकी सासू माँ बहुत बीमार हो गई हैं। मीना भागी भागी अपने घर चली गई। जब वह 3-4 दिन बाद अपने घर आई तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल की आंखें सूजी हुई है। उसने अपने पति को बुलाया और उन्हें भी दिखाया। उसके पति ने भी कहा कि हाँ, लड्डू गोपाल की आंखें सूजी हुई हैं। मीना बाजार गई और लड्डू गोपाल के लिए दवाई ले आई, जिससे 1-2 दिन में लड्डू गोपाल की आंखें बिल्कुल पहले जैसी हो गई। लेकिन कहीं न कहीं मीना के मन में
यह अंधविश्वास भी लग रहा था। रात्रि में मीना ने स्वप्न में देखा कि लड्डू गोपाल को एक लड़की अपनी गोद में लिए हुए है, जिनके हाथ और पैर हिल रहे हैं। मीना उनसे पूछती है, क्या आप जीवित हैं? आप बोल सकते हैं? लड्डू गोपाल मीना से कहते हैं, हाँ मैं जीवित हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मुझे भूख लगी है। ठाकुर जी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। मीना की आंखें अचानक खुल गई। वह झट से उठी और ठाकुर जी को भोग लगाने लगी। मीना ने अपने जीवन काल में पहली बार ठाकुर जी को भोग लगाया था। मीना कहती है कि जब से मैंने ठाकुर जी को भोग लगाना शुरू किया, पता नहीं क्यों मुझे हर पल ऐसा लगता है कि मेरे ठाकुर मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। मैं उन्हें अपना बच्चा नहीं, अपने पिता के समान समझती हूँ, अपना पिता ही समझती हूँ। अब मीना रोज भगवान का श्रृंगार करती और उनको भोग लगाती। दोस्तों, विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। दोस्तों, दुकानदार के पास रखे हुए लड्डू गोपाल पीतल के हो सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें आमंत्रित करके अपने साथ अपने घर ले आते हो तो वह आपके हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा ईश्वर हमारे निमंत्रण का इंतज़ार कर रहा है। आपका भाव, आपका विश्वास उन्हें निमंत्रित करता है। प्रेम से जब भी ठाकुर को बुलाओगे वह आ जाएंगे। आपका विश्वास जब भी जागृत हो, आप उन्हें प्रेम से आवाज़ दें, आप उन्हें सदैव अपने पास पाएंगे। जय श्री लड्डू गोपाल। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।